क्वेश्चन मेरे भाई बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है और एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आ नहीं रहा। बट ऐसा नहीं है कि यही सेम आ जाएगा, इस तरह के कम से कम 6-7 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे किसी ना किसी शिफ्ट में आ रहे हैं डिसऑनेस्ट वाले। अब अगर आ रहे हैं तो भैया सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए। तो अभी देखिए विद इन सेकेंड, मतलब कुछ ही देर में सारे क्वेश्चनों को कैसे बहुत मजेदार तरीके से करने वाले देखते हैं। आ जाइए, कोई भी क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं। कल को आपके एग्जाम में कल ही आने वाला है तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए जब भी आपको एक चीज पर ध्यान देना है, बेईमानी कर रहा है इंसान। कैसी बेईमानी कर रहा है? एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। यहाँ उसने ईमानदारी दिखाई। वो क्या कर रहा है, अगर जिस 100 रुपए का ला रहा हूं तो 100 रुपए में ही सामने वाले को दे दूंगा, यानी कि ना उसे फायदा ना घाटा। परंतु वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, यानी 1000 वजन अगर उसे तोलना है तो सामने वाले को तो वो 1000 दिख रहा है, पर उसकी जगह वह 900 ग्राम दे रहा है। तो जब भी बेईमानी के क्वेश्चन होंगे आपको इतना सा ध्यान रखना है, नीचे हमेशा रखेंगे जितना वजन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 900 ग्राम वजन इस्तेमाल किया गया, उसे हमेशा नीचे रखेंगे। ऊपर रखेंगे मेरे भाई जितने ही गड़बड़ है, गड़बड़ 100 ग्राम की गई है, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, जो ये 1/9 आया, इस 1/9 में फिर से आप सोचिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे और क्वेश्चन आगे बनेंगे। नीचे क्या रखा है? जितना वजन इस्तेमाल किया है, और ऊपर क्या है? जितने की गड़बड़ है। 1/9% में कितना होता है? 11 से 1/9%, और इतने ही प्रतिशत का उसे फायदा हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा फायदा निकालना है, तो नीचे जितना वजन इस्तेमाल करा, ऊपर कितनी गड़बड़ हो रही है। जैसे अगला क्वेश्चन है, इस बार उसने क्या करा, 1000 ग्राम की जगह 1 किलो लिख रखा है ना, 1 किलो यानी 1000 ग्राम होता है, 700 ग्राम वजन इस्तेमाल करा। अब आप छूटते क्या करोगे? जितना वजन इस्तेमाल करा है वो नीचे, गड़बड़ कितनी कर ली है? 300 ग्राम की। तो 300 ग्राम की गड़बड़, 20 से 20, 3/7 आ गया। अब देखिए आपको पता होना चाहिए 3/7 कितना है। जैसे 42 से ही 6/7% होता है। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, तो उनके लिए एक तरीका बता देता हूँ। 1/7 कितना होता है? 14 से ही 2/7%। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 3/7 बनाने के लिए इधर 3 की मल्टीप्लाई और इधर भी 3 की। तो ऐसा करते हैं, इधर तो 3/7 बन गया और इधर 14 तिये 42, 2 तिये 6/7%। तो या तो आप याद रख सकते हो या इस तरह से आप कर सकते हो। बट अभी तक तो चीजें आसान थी। इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है अभी आपके एग्जाम में। क्या कह देगा? एक परसेंटेज दे देगा कि भाई साहब उससे जब एंड प्रॉफिट हुआ, उसने गड़बड़ करी, सेम पिछले वाला उसने खेल खेला कि लागत मूल्य पर सामान बेचा, पर उसने जो वजन इस्तेमाल करा ऐसे वैसे जो भी इस क्वेश्चन में दिया, इस तरह से उसने एक प्रॉफिट लिया। जो प्रॉफिट यहाँ पे देर निकाला है ना, ये प्रॉफिट इस बार देर का 25% का उसे लाभ हुआ। अब देखिए 25% लाभ होने का मतलब क्या? इसके फ्रैक्शन 1/4। आपको बताइए फ्रैक्शन जो होती है ये किस हिसाब से रखी जाती है? नीचे रखा जाता है जितना वजन इस्तेमाल किया गया, और ऊपर होती है जितने की गड़बड़ है। अगर 4 वजन मैं सामने वाले को दे रहा हूं और 1 की गड़बड़ कर दी, यानी कि एक्चुअल में 5 वजन सामने वाले को देना चाहिए था, 5 की जगह मैं 4 दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पर कितना वजन दिया जा रहा है। 1 किलो यानी 1000 ग्राम, तो एक्चुअल में 1000 ग्राम की जगह कितना वजन दे रहे हैं? तो अगर मैं 5 की जगह 4 दे रहा हूं, पर एक्चुअल वजन 5 नहीं 1000 ग्राम से कंपेयर करना है, तो 5 से कितने गुना आया था? ये 200। तो इसी प्रकार जो मैं वजन सामने वाले को दे रहा हूं वो 200 गुना ज्यादा 800 है। सबसे ज्यादा बच्चा इस क्वेश्चन में गलती करता है। अगर आप इसे वीडियो को रोक कर या अपने किसी भाई को, छोटे भाई को, जो भी तैयारी करा है एग्जाम है, उसको दोगे तो वो इस क्वेश्चन का आंसर 750 निकालेगा। और यही सबसे बड़ी बच्चा क्वेश्चन में गलती करता है। इसका आंसर आता क्या है? 800। और कोई बच्चा इसका आंसर 800 देता नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें 2 चीजें अलग अलग दे रही हैं। एक तो क्या दे रखा है कि 1 किलो वजन के स्थान पर 800 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। तो वजन कितना इस्तेमाल करा? 800। 200 की गड़बड़ तो उसने यहां कर दी है, 200 का फायदा हो गया। साथ ही साथ जो भी मेरे भाई 10% फायदा लेकर बेचता है, अगर इसका 10% निकालूंगा तो 100 निकल कर आएगा, यानी कि 100 रुपए एक्स्ट्रा और ले लिए। तो देखिए 200 और 100 टोटल 800 पर 300 का फायदा। 0 से 0, 3/8 होता है, 37 सही 1/2%। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसका आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इस बार क्या क्या रखा है कि भाई 1000 ग्राम की जगह कितना वजन इस्तेमाल कर रहा है? तो साफ साफ देख सकते हो 900 ग्राम। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितना वजन इस्तेमाल करता है सबसे पहले तो उसे नीचे रख दो। गड़बड़ एक तो 100 की ये करिए, और एक्स्ट्रा फायदा 20% का और, तो 100 पर 20% यानी 200 का, 100 पर कह रहा हूँ 1000 पर 20% और 200 का फायदा ये। तो 200 प्लस 100, 300 का ओवरऑल इसने फायदा लिया। 20 से 20, 3 कम 3, 3 3 9, 1/3 कितना हो जाता है मेरे भाइयों? तो 33 से 1/3%, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों बार परसेंटेज में कि भाई उसने क्या करा है कि पहली बार जो वेट यूज करा 30% लेस, जो वो सामने वाले को बोलकर चल रहा है। जैसे मैं मान लू सामने वाले को उसने बोला कि 100 वजन दूंगा, तो इस 100 की जगह वो 30% कम यानी 70 वजन सामने वाले को दे रहा है। तो कितना वजन इस्तेमाल करा है, 70। 30 की गड़बड़ तो उसने यहाँ कर दी, ठीक है, और साथ ही साथ 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी 10 रुपए का ये फायदा और हो रहा है। तो 30 और 10 40 का फायदा, ठीक है। 0 से 0 तो 4/7 कितना होता है, 57 1/7%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है वो कि भाई खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार उसने 10-10% का घपला करा है, ठीक है, कि भाई एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10-10% का धोखा करता है। अब 90% बच्चा क्या करता है, बच्चा ऐसे करेगा, 100 पर 10% तो यहाँ पे 90 लिख देगा, 100 पे 10% ज्यादा तो 110 लिख देगा। हमने जो सिखाया कि भाई 90 नीचे रख देगा और 20 ऊपर, परंतु ऐसा नहीं करना, यहां से आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आप इस चीज के अंदर, अभी देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो जब आपको मैंने क्लास पढ़ाई थी उसमें समझाया था कि यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बट अभी आपका मेन फोकस है एग्जाम के हिसाब से जब भी वो ये बात कहता है कि मेरे भाई खरीदते और बेचते समय दोनों बार सेम परसेंटेज का उसने धोखा देता है, तो इस केस में आंख बंद करके सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, a+b+a×b/100, और इसी फॉर्मूले से आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। यानी कि खरीदते समय भी 10, बेचते समय भी 10, प्लस 10 × 10 100/100। तो इस वजह से 10 और 10 20, और ये कट के 1 आएगा, तो 20 + 1 21% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले 2 क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से कहता है, पर ये उससे हटके है, एक दिमाग में बात रखना, इसलिए मैंने इन्हें बाद में करा रहा हूँ। वो क्वेश्चनों से हटके क्वेश्चन है, थोड़े से हैं बेईमानी वाले, कि क्या तो इसमें भी ये रहा है कि भाई साहब 100 रुपए का अगर मैं दूध लाया हूँ 1 लीटर, तो सामने वाले को भी 100 में ही बेच रहा हूं इस क्वेश्चन के हिसाब से। परंतु इन क्वेश्चंस का मैं जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में प्रॉफिट पानी जो डाल रहा है ना, जितना ज्यादा पानी डाल रहा है उतना ही प्रॉफिट है। अब जैसे इस क्वेश्चन में 14 से 2/7% का प्रॉफिट हुआ, तो 14 से 2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है मेरे भाई, 1/7। तो देखा जाए तो 7 लीटर अगर मैं दूध लेकर आया, मान लीजिए मैं 100 रुपए का 7 लीटर दूध लाया, आपको भी 100 रुपए में ही दे दिया। आपको भाई साहब कितने अच्छे हो, भाई जितने में लाया उतने में दे दिया, ना मुझे फायदा हो ना ही घाटा। तो मैंने अगर 7 लीटर दूध खरीदा और 7 का 7 लीटर दूध जितने में लाया उतने में दे दिया, पर मुझे 7 लीटर दूध मतलब बेचने के बाद भी मुझे फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, इतना प्रतिशत। क्यों? मैं 7 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाकर बेच रहा हूँ, क्योंकि फायदा मेरा सिर्फ पानी कितना मिला रहा हूँ वो है, ठीक है। और 7 में 1 पानी मिलाया तो टोटल 8, अगर मैं मिक्सचर बेचता हूं तो उस 8 में से 7 हिस्सा तो दूध है और 1 हिस्सा पानी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिक्सचर और दूध यानी मिल्क का रेशो, मिक्सचर और मिल्क का रेशो। तो मिक्सचर अगर 8 है तो उसमें से 7 हमारा दूध है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 12.5% का प्रॉफिट है। 12.5% 1/8, अगर मैं 8 दूध खरीद रहा हूं और जितने में खरीद रहा हूं उतने में बेच रहा हूं, पर इतना % प्रॉफिट का मतलब क्या है, मैं उसके अंदर 1 पानी मिला रहा हूं, क्योंकि 8 का इतना %, 1 फायदा तो सिर्फ पानी मिलाना ही है। तो यानी कि अगर 8 और 1 9 लीटर मिक्सचर सामने वाले को किसी को बेच रहा हूं, तो उस 9 में से 8 दूध और 1 पानी है। क्वेश्चन कह रहा है अगर 9 की जगह अगर आप एक्चुअल 810 लीटर मिक्सचर बेच रहे हो, इससे कितने गुना ज्यादा, 90, तो उस कंडीशन में उस टोटल मिक्सचर में दूध कितना है, तो भी 90 गुना ज्यादा 720 लीटर होगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इतने सारे क्वेश्चंस और यही सारे इसके टाइप